देखिए, आदिवासी महासभा 2026 में शिरकत करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा को जहां एक और दूसरे राज्यों में जेएमएम के विस्तार की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष बिहार और उड़ीसा में जेएमएम की नाकामी की याद दिलाकर तंज कस रहा है। रिपोर्ट देखिए। 1 फरवरी 2026 को मार्गेरथा बारगुलाई फील्ड असम में आदिवासी महासभा 2026 कार्यक्रम होना है। महासभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम के द्वारा निमंत्रण दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के असम दौरे को लेकर जहां जेएमएम उत्साहित है, तो वहीं इस पर विपक्ष ने तंज कसा है। उनकी पहचान निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में हर कोने में, खास करके आदिवासी समुदाय के लोग उम्मीद भरी निगाहों से आज देखते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हेतु। आज आसाम में आदिवासियों की जो स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। वहां झारखंड से के भी कई अप्रवासी आदिवासी वहां जाकर बसे हुए हैं कई 100 सालों से, लेकिन उनके साथ भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। उनके साथ एक अलग तरह का व्यवहार, दोयम दर्जे की नागरिकता उनको देके रखा गया है। तो निश्चित रूप से एक उम्मीद की किरण दिखती है झारखंड आसाम के आदिवासियों की, और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से जाएंगे और उसके राजनीतिक फलाफल भी है। हमें लगता है कि एक अच्छी बात होगी कि आसाम से भी माननीय मुख्यमंत्री को न्योता आ रहा है, तो ये तो झारखंड के लिए भी गर्व की बात है कि जो झारखंड का मुख्यमंत्री है आदिवासी समाज से आता है, वो सिर्फ झारखंड में उसकी स्वीकारता नहीं है, बल्कि पूरे देश के आदिवासियों के बीच उसकी स्वीकारता है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ छात्रों के बीच वो संवाद करेंगे। जो हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने जिस प्रकार छात्रों के ऊपर आसाम में बर्बरतापूर्ण काम किया है, तो उन तमाम चीज़ों पर मंथन करेंगे। और हमें लगता है कि चुनाव आने दीजिए, चुनाव जब आएगा तो स्वाभाविक तौर पे सारा रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। अच्छी बात है भाई, हमारा झारखंड का कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि सर्वोच्च आदिवासी नेता बनता है तो खुशी की बात है। इसमें ना कोई ईर्ष्या की बात है, न जलन की बात है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो देश के सर्वोच्च आदिवासी नेता बने, आसाम जाएं, पूरा देश का दौरा करें। भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बोलने से नहीं हो जाता है ना। दरअसल असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जेएमएम ने पहली बार साल 2011 में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस बार पार्टी 10 से 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। असम में 70 लाख प्रवासी झारखंडी रहते हैं, जो यहाँ की कुल आबादी का 20% है। प्रवासी झारखंडियों की बड़ी आबादी कार्बी अंगलोंग दीमा हसाओ के स्वायत्त जिले के अलावा अपर असम से बराक घाटी तक में मौजूद है। असम में 126 में से 19 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। इन आरक्षित सीटों पर संभावना की तलाश करने पिछले साल जेएमएम की 4 सदस्यीय समिति ने असम का दौरा किया था। इस समिति में चमरा लिंडा विजय हंसदा भी शामिल थे। जेएमएम को यकीन है कि हालिया चुनाव में बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर उभरे हैं, और इसका फायदा पार्टी को चुनाव में हो सकता है। नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, हेमंत सोरेन असम जाने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा है और मकसद क्या है झारखंड मुक्ति मोर्चा का? तो बिल्कुल देखिए, ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन आसाम द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस प्रकार से जो विस्थापित आदिवासी आसाम में रह रहे हैं, जो कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से विस्थापित होकर आसाम में बसे हैं, उनके ऊपर लगातार ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप सरकार पर लग रहा है। ना उन्हें रोजगार मिल रही है, ना उनके भूमि संरक्षण हो रहे हैं, ना उन्हें आज तक कोई पहचान मिल पाई है। जो वहाँ के ट्री ट्राइब हैं और जो अलग अलग समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनकी लगातार ये मांग रहती रही है कि उन्हें पहचान मिलनी चाहिए, उन्हें उनका भूमि संरक्षण होना चाहिए और तमाम तरह से उन्हें एक कहीं ना कहीं पहचान मिलनी चाहिए। अब इन मांगों को लेकर ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन आसाम द्वारा कल एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से
तमाम जो बड़े आदिवासी नेता हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। खास बात यह है कि मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ज़रूर एक संदेश जो है तमाम राजनीतिक दलों को जो कि आसाम में अपनी पैठ बनाई हुई है या वहाँ की जो सरकार है उसे संदेश जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदिवासी समाज के बीच जो कद बढ़ा है उसका एक संदेश जो है वहाँ जो है सीधे तौर पर मिलेगा। कल जब आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे हेमंत सोरेन और जो वहाँ की आवाज़ बनेंगे तो ज़रूर वहाँ के आदिवासी समाज के बीच और वहाँ पर क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं तो वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगी और सीटों पर दावेदारी भी ज़रूर पेश करेगी। तो अब देखना होगा जब मुख्यमंत्री जाते हैं आदिवासी समाज की आवाज़ बनते हैं तब क्या वहाँ की रूपरेखा होती है और क्या तस्वीर निकल के सामने आती है। तना एक और बड़ा सवाल है कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहते रही कि वो अपने पार्टी का विस्तार पूरे देश में करेगी, अलग अलग राज्यों में करेगी, लेकिन हालिया चुनाव हमने बिहार में देखा, बिहार में तमाम कोशिशें की हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कि भाई उन्हें उनकी पार्टी को कुछ सीटें दी जाए, लेकिन महागठबंधन ने दरकिनार कर दिया, उनके आग्रह को खारिज किया और लबोलुबाव ये हुआ कि एक भी सीट पे झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव नहीं लड़ सकी। असम में क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी? क्योंकि वहाँ तो मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, बिहार में तो आरजेडी थी तो चलिए भाई तेजस्वी नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी झारखंड में भी गठबंधन में है मुख्य रूप से और असम में भी। जी बिल्कुल, देखिए आसाम का अगर आसाम की डेमोग्राफी की बात करें तो वहाँ आदिवासी समुदाय की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा। अगर बिहार की तुलना में बात करें वहाँ पर जिस प्रकार से आदिवासी समाज का जो वोट बैंक है या कह सकते हैं वहाँ पर जो विस्थापित हुए लोग हैं वहाँ बसे हुए, वहाँ पर आदिवासी वोट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। 19 आरक्षित सीट जब वहाँ पर आसाम में है तो उस बीच कांग्रेस ज़रूर वहाँ पर मजबूत होगी, लेकिन अभी भी कांग्रेस वहाँ विपक्ष में बैठी है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, समीकरण को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी कहीं ना कहीं राजनीतिक ज़मीन वहाँ पुरानी है, लगातार वहाँ पर सीटों पर दावेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा करते रही है। तो इस चुनाव में भी अगर 2-3 महीने हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से वहाँ तरजीह मिल रही है, 2-3 महीने पहले भी एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से तमाम देश भर में जारी किया गया था कि उन्हें राष्ट्र स्तर पर आदिवासियों का नेतृत्व, आदिवासी समाज का नेतृत्व करने का जो है अवसर दिया जाए। तो ऐसे में जब आसाम में चुनाव होंगे तो वहाँ के आदिवासियों के बीच हेमंत सोरेन जो कल की सभा होगी वो ऐसा क्या संदेश जाता है और वहाँ के क्या फीडबैक रहता है, उसके बाद ज़रूर झारखंड मुक्ति मोर्चा इन तमाम चीज़ों पर विचार करेगी। चलिए ठीक है, तने नज़र बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। यहाँ